परमेश्वर का वचन दे रहा हूं। वो बोलता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो भी बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। कह रहा है कि अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं रोटियों की खोज में नहीं आया, मैं वचन के खोज में आया हूं, अगर आपको वचन चाहिए, मेरा परमेश्वर आज रात आपके घर पर एक फसल तैयार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा बोलता है, आशीष आने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि सुनना गवाही मेरी कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात के चक्कर में हैं कि मुझे 30 गुना मिल जाए, 30,000 मेरी सैलरी हो जाए, 60,000 हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी गवाही से सुनो आप कि मेरे रिश्तेदार, मेरे मामे 21 किले एक मामे के पास है, मेरे 21 किले, और हर एक मामे के पास मेरी गवर्नमेंट जॉब है। उनके पास तहसीलदार, डीसी, एक एसपी, मैं आपको बता रहा हूं। और नाना मेरा एक ऊंची पोस्ट पर, और उसके डैडी उससे भी ऊंची पोस्ट पर, मंत्री खानदान में, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। लेकिन जब हम वहां जाते थे अपने आप को छोटा महसूस करते थे, और मैं उनको देखकर अपने माँ बाप को भी कहने लगा कि हमें भी दिला, हमें भी जॉब मिले। और वो जिस चीज की भक्ति करते थे मैं वहीं जाकर भक्ति करने लगा। मैंने कहा मैं भी वही भक्ति करूंगा, मुझे भी किले मिलेंगे। वो जिस चीज की भक्ति करते मैं भी वहां जाकर नाक रगड़ने लगा। मैंने कहा मेरे को भी ये मिलेगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा। आज लोग रोटियों की खोज में हैं, मैं भी इनकी खोज में था, मैं खोज कर रहा था इनकी। और उसी समय उन्होंने अपने लड़के को बाहर भेज दिया फॉरेन में बचपन से जाने का मेरा बड़ा शौक था। वैसे तो पंजाब वालों का शौक ये शुरू पीछे से आता है, तो सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़ा शौक था। लेकिन उस समय में मैंने कहा यार, मामे के लड़के को बोला कि तेरी यार नौकरी भी लगी यहाँ पर और विदेश भी तू चला गया, तूने क्या किया था? उसने कहा मैंने एक पत्ते को 4 दिन अपने माथे पे बांध के रखा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, लिया तू मेरे भी दे दे। और मैंने कहा भाई साहब इसने 4 दिन बांधा है पत्ते, और पत्ते मैं तेरे को 10 दिन बांध के रखूंगा, बस मुझे तू अमेरिका भेज दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और मैंने उस पत्ते को 10 दिन बांध के रखा। लेकिन 10 दिन क्या बात हुआ, 10 दिन के बाद मेरे इधर सिर में दर्द हो गया। मैंने कहा यार ये कैसा पत्ता था? मैंने कहा तू कहां पर है? बोलता मैं जर्मनी में हूं। कहता बहुत ऐश कर रहा हूं, मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया है। मैंने कहा यार और कोई तरीका बता। कह रहा मैंने काली मिर्च और लौंग इधर रखनी है। मैंने कहा अच्छा, एक काली मिर्च इधर रखी ना, एक इलायची, एक लौंग इधर रखी, क्या करना है? कह रहा 2 दिन मुंह नहीं खोलना। मैंने कहा अच्छा हो गया काम। भाई साहब 2 दिन मुंह नहीं खोला। मैंने कहा जर्मनी जाना, रेस्टोरेंट खोलना, लौंग जर्मनी, बना दे कुछ काम। लेकिन भाई साहब कोई मेरे काम नहीं आया, कोई लौंग इलायची काम नहीं आई, कोई सुपारी काम नहीं आई, लेकिन यीशु मेरे काम आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर मैं रोटियों की खोज में था, जिसने जो बोला मैंने वो किया। लेकिन उसके बाद और मैं बड़ा निराश हो गया, और मैंने उसके बाद मैंने कहा छोड़ो परे, अब कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं गलत लाइन में हो गया, और मैं इधर उधर हमारा लड़कों के साथ घूमने लगा, शराब पीने लगा, मार पिटाई करने लगा, क्योंकि मुझे रोटियों की खोज थी। और जब नहीं मिली वो रोटियां, तो उसी समय मैंने भी अपने बाप को बोलना शुरू कर दिया, अपने डैडी को। अब तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि वो यहीं बैठे हैं। मैंने उनको बोलना शुरू कर दिया, मैंने अपनी माँ को बोलना शुरू कर दिया, ये कुछ नहीं किया इन्होंने हमारे लिए, इन्होंने भी शराबे पी हैं। कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं कहा वो देखो उनके पास 21 किले हैं, वो देखो उनके लड़के विदेश में हैं, वो देखो उनके पास रेस्टोरेंट हैं। आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आती होंगी हमारे रिश्तेदार कहां से कहां हैं। लेकिन याद रखना, यीशु का नाम जानने वालों की किस्मत आज रात बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप बीज की खोज में आए हैं, अगर आप रोटियों की खोज में आए हैं, यहाँ से भी निराश होकर वापिस जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, निराश होकर वापिस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा मेरे अंदर ये था। लेकिन जब मैं हार गया, थक गया, और जब मैं एक बार बीमार पड़ गया, तो मुझे किसी ने यीशु का सुसमाचार सुनाया। और समय में डॉक्टर ने मुझे कहा, कह रहा कि अगर इसने हल्का सा टॉयलेट भी कर दिया तो ये बच जाएगा, ग्लूकोज लगा, नहीं तो ये मर जाएगा। प्रॉब्लम्स हो गया, इतना इन्फेक्शन हो गया, और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। मैं ऐसी जगह में जेल में था, गलत संगति के कारण मैं जेल चला गया, और वहां पर प्रॉब्लम्स हो गई। खून भी मेरा 4.5 ग्राम रह गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था।
मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे बाइबल हाथ में लेकर आया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? और वो बोल रहा था आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको बाहर जाना है? मैंने कहा बाहर जाने का शौक नहीं है, अब वो खत्म हो गया। कह रहा क्या चाहिए आपको? मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको कोई कर्जा है? माँ बाप दुखी हैं? कोई बीमार है? मैंने कहा वो शौक नहीं रहा। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने कहा नहीं चाहिए। विदेश चाहिए? थोड़ा सा आंसू आए। था कभी शौक, लेकिन अब तो जिंदगी चाहिए, जिंदगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब मुझे रोटी नहीं चाहिए। मैंने कहा अब तो मुझे बीज चाहिए, जीवन चाहिए, जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और उस व्यक्ति ने उस रात मेरे लिए प्रार्थना किया उस दिन। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस दिन के ओनली फॉर 15 मिनट्स के बाद मैं बिल्कुल चंगा हो गया और चमत्कार हो गया। और वो पास्टर नेपाल से आया था मेरे लिए दुआ करने के लिए, और उसने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं चंगा हो गया। और मैंने उसी दिन ठान लिया, मैंने कहा पास्टर तेरे को दिल दे दिया, जा, आई लव यू। हालेलुया। बोलता है मेरे को दिल देने से नहीं चलेगा, यीशु को दिल देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो भला मानस अपना नंबर भी नहीं देकर गया मुझे, कहीं मिल जाए आज मैं उसे गले लगाऊं। आज वो मुझे ढूंढता होगा, मेरा नंबर उसके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर लाइव देख रहा हो तो आ जाना नेपाल से सीधा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने चमत्कार किया, चमत्कार। मैं देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये कौन है? मैं तो रोटियों के चक्कर में था, चंगाई के चक्कर में था, बिजनेस के चक्कर में था, फॉरेन जाने के चक्कर में था। लेकिन मैंने उस दिन फैसला लिया। और जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था, मैंने इसके 9 के इसको 10 को देखा दूसरे ग्रंथियों के, तो यहाँ पर लिखा जो बोने वाले को बीज करा और खाने वाले को रोटी देता है। लेकिन करा तुम्हें रोटी नहीं देगा, वो तुम्हें बीज देगा। बीज याद रखना। हालेलुया। जितने विश्वासी हैं याद रखना, बीज कभी खराब नहीं होने वाला, रोटियां जल्दी खराब होने वाली हैं। अगर आज आप परमेश्वर की खोज में हो, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये कहना परमेश्वर मैं तो तेरे बीज के चक्कर में आया हूं। याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे बिजनेस मल्टीप्लाई होने लगेंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारे घर मल्टीप्लाई होंगे, तुम्हारे बच्चे मल्टीप्लाई होंगे, बस पत्नी मल्टीप्लाई नहीं होगी। हर मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहिए कर लो। लेकिन याद रखना कि अगर आज जो संसार में आप चीजें मांग रहे हो, वो मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होती। बाइबल बोलती है मल्टीप्लाई उन लोगों की होगी जो वचन पर भरोसा रख रहे हैं और बीज लेकर जा रहे हैं यहाँ से आज यीशु मसीह के नाम में। वो लोग मल्टीप्लाई होंगे। खुदा ऐसे लोगों को प्यार करता है। बहुत पैसा इकट्ठा करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। बाहर जाने की कोशिश किया, नहीं हुआ। चमत्कार करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ चमत्कार मेरे साथ? मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में आया और उसके बाद मैं बाइबल पढ़ने लगा, फास्टिंग करने लगा, प्रार्थना करने लगा, मेरे 3 साल मेरा कोई काम नहीं बना। और मेरे माँ बाप बोलते तेरा खुदा तुझे कुछ नहीं देता, तेरा परमेश्वर भी तेरे लिए कुछ नहीं करता, अरे मांग ले उससे। मैंने कहा रोटियों की खोज में नहीं आया अब ये बजिंदर सिंह, अब तो सिर्फ यीशु के वचन की खोज में आया। हालेलुया, हालेलुया। ये मुझे मल्टीप्लाई करेगा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। बेशक आज 3 साल हो गए हैं। इसहाक ने भी यही सोचा था, कह रहा कि शायद इसी साल में मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अकाल को देखकर घबरा गया और भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा मत डर। कह रहा तू मेरा विश्वासी अगर बीज में बना रहे, कहता मेरे बीज को लेकर जा। कह रहा अगर आज आप बीज को लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इसी साल में आपकी फैक्ट्री लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में गवर्नमेंट जॉब देने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में वो सब कुछ देगा जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। यीशु का नाम डबल करने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना दूंगा, 100 गुना। कह रहा किसी को 30, किसी को 60, किसी को 100, लेकिन तुम्हारे विश्वास के अनुसार है। अगर तुम्हारा विश्वास है तो आज हाथों को उठाओ, 100 गुना लेकर जाओ यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 100 गुना बढ़ोगे, 100 गुना खत्ते भरे पूरे होंगे। जब मैं आया प्रभु में और उसके बाद 3 साल मेरा काम नहीं बना, लेकिन एक दिन मेरे ख्याल में आया। मैंने कहा मेरे मामे का लड़का तो अब बहुत अमीर हो गया होगा। मैंने कहा चल एक बार उसे फोन नहीं करके पूछ लो। लेकिन उसे जैसे ही मैं फोन करने लगा, अगले दिन खबर आई उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वो खोज में था पैसे की। मेरे मामे का लड़का 30 साल की उम्र में मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। बहुत नाम कमाया, 2 बच्चे छोड़कर चला गया, 21 किले जमीन के छोड़कर चला गया। रेस्टोरेंट, जर्मनी, यूएसए के वीजे, पीआर छोड़कर चला गया।
दुनिया खत्म हो गई, उसके लिए दुनिया खत्म हो गई। उसकी औरत रोती है, भाई के साथ बिठा दी गई। बिठाइए कि नहीं बिठाइए मुझे नहीं पता, कानूनी समाज बोलता है ऐसे, लेकिन वो रोटियों की खोज में थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही थी। जिस दिन मेरी शादी हुआ उस दिन मेरे परिवार के लोगों ने भी बोला, मेरे ससुराल वालों ने भी बोला, हम मंत्री खानदान के हैं, ये तूने कौन सी लाइन पकड़ ली। लेकिन बहुत सारे बोलते थे, मेरे सास ससुर को भी, कि इसको हम टिकट दिला देते हैं, इसको हम फैक्ट्री खुलवा देते हैं। उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखी थी, लेकिन मैंने वो ठुकरा दी। मैंने कहा, क्योंकि मैंने एक बार कहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जिस दिन तू ऐसा करेगा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा और जीवन नहीं रहेगा तेरे पास। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आप कितना भी भाग लो पैसे के पीछे, लेकिन अगर आप यीशु के वचन की खोज में आए हो, मैं कह रहा हूं आज रात आपके बच्चों की उम्र भी लंबी होने के लिए जा रही है। हालेलुया! अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मैं तेरे बीज को मांग रहा हूं। परमेश्वर, उस रात अगर मैं मांग रहा होता, उस रात अगर मैं भी मसीह में आने के बाद ऐसा कर रहा होता, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2 साल चर्च गया, लेकिन 2 साल मैं चर्च ढंग से नहीं गया, इसलिए मेरा काम नहीं खुला। मैंने सोचा मैंने कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन 3 साल से मेरा काम बंद क्यों है? क्योंकि मैं रोटियों के चक्कर में था। मैं 2 साल से जाता था और वहां पर हालेलुया बातें बोलता था। पहले बोलता था परमेश्वर कनाडा दे दे, अमेरिका दे दे, हालेलुया स्तुति बाद में करता था। पहले चर्च में बैठते ही बोलता था परमेश्वर एक नई कार दे दे, परमेश्वर मेरा रिश्ता करा दे, परमेश्वर मेरा ये काम करा दे। लोग घुसते बाद में है, पहले वहां पर ऐसे करके परमेश्वर है काम कर दी, मेरा आज मैं वापस जाऊंगी दादा। परमेश्वर कह रहा ठीक है, तो रोटियों के चक्कर में आई है, लेकिन अगर आप यहाँ यीशु के चक्कर में आए हैं, यहाँ इस गद्दी पर यीशु मसीह बैठा है, दर्शन देगा आज रात आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आज रात वो दर्शन देगा। मैं कह रहा हूँ अगर आज यीशु यहाँ पर है, विश्वास करना, मेरा परमेश्वर यहाँ पर बैठा है, मेरा यीशु यहाँ पर है इस गद्दी पर, वो देख रहा है, वो आपको सुन रहा है सबको। कह रहा जब विधवा औरत दान डाल रही थी तो यीशु मसीह सबसे पहले वहां पर चर्च में आकर बैठा था कि किस प्रकार से लोग दान डालते हैं, किस प्रकार से ये बीज डालते हैं। आप कौन सी बीज, प्रार्थना का बीज, बाइबल पढ़ने का बीज, विश्वास का बीज, आपके दान का बीज परमेश्वर नोट करता है। कह रहा किस प्रकार से इन्होंने डाला है, इसलिए वो 30 गुना देता है, किसी को 60 गुना देता है, किसी को 100 गुना। अरे खाली हाथ किसी को नहीं भेजता, डरना मत, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सबके सब झोलियां भर कर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले आशीषों को लेकर जाएंगे चर्च आज। आमीन।